तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि एक बार फिर विवादों में हैं। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगे अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता और अब मदुरई में छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवाने को लेकर नया हंगामा खड़ा हो गया है। 12 अप्रैल 2025 को राज्यपाल आर.एन. रवि मदुरई के त्यागराज इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कॉलेज में आयोजित साहित्य प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित करने के बाद उन्होंने कवि चक्रवर्ती कम्बन की स्मृति में छात्रों से जय श्री राम का नारा लगवाया। इस नारेबाजी का वीडियो सामने आते ही विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस विधायक JMH हसन मौलाना ने कहा, ये राज्यपाल की शपथ का उल्लंघन है। डीएम के प्रवक्ता ने कहा, ये देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है। वे RSS की प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे धार्मिक नारे लगाने या लगवाने की अनुमति है, तो आखिर क्या होता है संवैधानिक पद? आपको बता दें कि भारतीय संविधान के कुछ पदों को संवैधानिक पद कहा जाता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज। इन पदों पर बैठे व्यक्ति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। उन्हें निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष रहना होता है। दूसरा सवाल, संविधान में धर्मनिरपेक्षता किस तरह से परिलक्षित होती है? आपको बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अनुच्छेद 14, 15, 16 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं और धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। अनुच्छेद 25 लोगों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देते हुए विवेक की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देते हुए सामूहिक अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का उपयोग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 धार्मिक संस्थाओं को स्कूल स्थापित करने और अपने धर्म का प्रसार करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 44 राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अनुच्छेद 51A नागरिकों को सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है। तीसरा सवाल, क्या जय श्री राम का नारा लगवाना संविधान के खिलाफ है? इसका जवाब भारत के संविधान में मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1976 के 42वें संशोधन से सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब है राज्य ना किसी धर्म को मानता है, ना किसी एक को प्राथमिकता देता है। सरकार को सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखनी चाहिए। चौथा सवाल, क्या राज्यपाल का ये कृत्य इस्तीफे की वजह बन सकता है? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं ये कार्यक्रम एक गैर सरकारी मंच था। राज्यपाल इसे साहित्यिक संदर्भ से जोड़ सकते हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है धार्मिक नारों को मंच से प्रसारित करना संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है। पांचवा सवाल, क्या ऐसे विवाद पहले भी हुए हैं और उनका आखिर क्या असर रहा है? 1950 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए गए थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। नेहरू का मानना था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को धार्मिक आयोजनों से दूरी रखनी चाहिए। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर आर.एन. रवि हैं कौन? राज्यपाल आर.एन. रवि पत्रकारिता से IPS सेवा में आए। उन्होंने नागालैंड में शांति वार्ताओं का नेतृत्व किया। 2021 में उन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तब से वे कई बार राज्य सरकार के साथ टकराव में रहे हैं। बिल रोकने से लेकर विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति तक। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि फिर चर्चा में हैं, इस बार धार्मिक नारा लगवाने को लेकर। क्या ये आस्था का सवाल है या संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन? जवाब शायद राजनीतिक गलियारों से आए, लेकिन सवाल अब जनता के सामने है। क्या संवैधानिक पद पर धार्मिक नारा देना सही है? क्या आर.एन. रवि को एक निजी आयोजन में ऐसे नारे लगवाने चाहिए थे? क्या उन्हें एक आम नागरिक की तरह अपने धर्म की बात करने का अधिकार है, या गवर्नर के पद पर होते हुए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।